एक राष्ट्र एक चुनाव की घटनाक्रम सुना ही होगा आपने। 3 दिन से बहुत मीडिया में चल रहा है, बहुत हंगामा चल रहा है इस मामले को लेकर दोस्तों। उसी पर मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ पूरी बात को। यहां पर देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव। आइए मैं अपने सीधे बोर्ड पे चलता हूं दोस्तों। आपको आज सुबह में बात कर रहा था क्लास में अपनी, आप भी सुन लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग यह है कि देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक बार में कराए जाए। हर 5 साल में होना चाहिए, तो 5 साल बाद सारे विधानसभाएं और लोकसभा के चुनाव एक साथ एक बार में कराए जाएं। यानी व्यक्ति वोट देने जाए तो यहां ईवीएम बटन दबाए वो विधानसभा का, और यहां ईवीएम बटन दबाए वो लोकसभा का, एक बार में दोनों वोट डाल के आ जाए। ठीक है, ये मतलब है इसका। भारत में 1967 के पहले ऐसा होता था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता था हमारे यहाँ पर। आजाद जब हिंदुस्तान हुआ, राज्य बने हमारे यहाँ, तो राज्यों में और लोकसभा चुनाव एक साथ चालू हुए थे होना। लगभग 3-4 बार हुए भी, 1967 तक ऐसा होता भी रहा। उसके बाद कई राज्यों में सरकारें जल्दी भंग हो गई, कई राज्यों में विधानसभा कोलैप्स कर गया, कई जगह पर कोई समस्या आ गई, उनका कार्यकाल छोटा होता गया, बदलाव होता गया, तो सीधे धीरे चुनाव हटते चले गए। जी हाँ, पहले कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ पर, लेकिन समय के साथ ही खत्म होता चला गया। संविधान क्या कहता है इस बारे में? तो संविधान ये कहता है कि चुनाव 5 साल में होने चाहिए, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। ठीक है, 5 साल के पहले हो सकते हैं, यदि सरकार बहुमत में नहीं है तो चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में ये संसद, संविधान कभी नहीं कहता चुनाव एक साथ होंगे। चुनाव कहता है लोकसभा का चुनाव अलग, लोकसभा के चुनाव 5 साल के लिए होंगे, विधानसभा के लिए 5 साल के लिए होंगे। अगर सरकार बहुमत में नहीं रहती तो नया चुनाव कराया जाएगा। साथ में चुनाव करने के बाद संविधान कभी नहीं कहता। चलिए अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जाती है, इसके तर्क क्या देते हैं। यहां पर मैं तर्कों की बात करूं सीधा आपसे, जान लेते हैं हम लोग यहां पर सपोर्टिव कौन कौन लोग हैं और क्या कहते हैं। जो सपोर्ट करते हैं, सहमत हैं इस बात से कि होने चाहिए चुनाव, उनके तर्क क्या हैं। यहां सुनते 360 बना लो दोस्तों, आप सुनते जाइएगा आराम से, क्या क्या तर्क हैं उनके। आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की समय सीमा कम हो जाएगी। चुनाव होते हैं, 4 महीने चुनाव में चले गए, ये चुनाव आ गया, फिर वो चुनाव आ गया, 1 साल में 8 महीने तो चुनाव ही चलते रहे हमारे यहाँ। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता जो है दोस्तों, इसमें समय कम लगेगा आपका, इसमें समय कम वेस्ट होगा। एक बार में चुनाव है, एक बार लगेगी संहिता, एक बार नियम कानून लागू होंगे, 4 महीने में चुनाव, बात खत्म। फिर 4 साल 8 महीने लगातार काम करो, फिर 4 महीने चुनाव कराए, फिर सारा मामला खत्म। ठीक है। सपोर्टिव स्टेटमेंट क्या कहते हैं? सपोर्ट ये कहता है दोस्तों कि चुनाव कराना एक महंगी प्रणाली है, एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो क्या होगा, अच्छी बात, चुनावी खर्चा कम हो जाएगा। तो चुनावी एक्सपेंडिचर या चुनाव के खर्च में, एक्सपेंडिचर में कमी आएगी। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। इसके अलावा और क्या, चुनाव को एक साथ कराने का जो तर्क देते हैं लोग, उनका मानना है कि अभी होता क्या है, विधानसभा चुनाव हुआ, अब जैसे एग्जांपल दूं मैं, लास्ट यूपी में चुनाव था। ठीक है, चुनाव से पहले आपने सुना कई सांप्रदायिक मुद्दे आते हैं, ओवैसी कुछ कह रहे हैं, योगी साहब कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। सांप्रदायिकता के नारे दिए जाते हैं अलग समूहों द्वारा, संगठनों द्वारा। कोई हिजाब विवाद की बात करता है, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो विभाजनकारी ताकतें हैं समाज को तोड़ने वाली, ये बहुत बहुत इफेक्टिवली काम करती है चुनाव के समय। अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, दिल्ली के आसपास के, दिल्ली के लगे हुआ, दिल्ली जिन राज्यों से लगा हुआ है, चाहे वो राजस्थान हो, नीचे एमपी हो, या आसपास छत्तीसगढ़ के इलाके हो, यहाँ नॉर्थ इंडिया में चुनाव आने वाले हैं। हम चुनाव से पहले फेक सांप्रदायिक हिंसा देख रहे हैं देश के अंदर। जी हाँ, तो ये बात मानी जाती है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार होता है चुनावों के समय, लोगों के वोट बैंक तय होते हैं इससे। तो कहीं ना कहीं बार बार समाज टूटता है। अब चुनाव साल में एक बार होगा, 5 साल में, तो एक बार टूटन होगी जो होगी यार, जितना लड़ना है लड़ लो एक बार में, फिर 4 साल बढ़िया से शासन करना, सब मिलकर रहेंगे, सब बढ़िया से रहेंगे। जितनी विभाजनकारी ताकतें हैं सब इस समय कर लो 2-4 महीने के अंदर, फिर हम 4 साल साथ में रहेंगे। जी हाँ, तो इससे क्या होगा, देश में विभाजनकारी ताकतें, देश को तोड़ने वाली ताकतें का रोल कम हो जाएगा, विभाजनकारी ताकतों का प्रभाव कम हो जाएगा। 5 साल में एक ही बार तोड़ना है, बस जितना करना है कर लो। चुनाव प्रचार में जितनी हेट स्पीच देनी है, जितने आपको बोलना है उल्टे शब्द बोल लो, 4-5 साल शासन करना आराम से, ठीक बात है अपने आप में। आइए दोस्तों आगे बढ़े आपके साथ। सहमत है, उनका मानना और क्या है, और क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, खर्च कम हो जाएगा, विभाजन ताकतें कम हो जाएंगी। चुनाव प्रचार के एक साथ होने से ना कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जनता का जो प्रशासन का समय है, सरकार का समय है, वो बचे कहीं ना कहीं। सरकारी अब टीचर की ड्यूटी लग जाती है, नौकरी लग जाती है, सरकारी अध्यापक है उसके चुनाव में ड्यूटी लग गई,
साल में 2 बार या 2 साल में 2 बार ड्यूटी लग गई, तो पढ़ने का समय चला गया यार। सरकारी मशीनरी काम करना बंद कर देती है पूरा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, वो बेहतरी से काम कर पाएंगे, दक्षता से काम कर पाएंगे, इनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं बार बार चुनाव ना होने से। चलिए सर, और क्या फायदा होगा? वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो हम लोग। इसके अलावा एक जो बड़ा फायदा मिलेगा, कार्यकाल 5 साल का होगा, चुनाव एक साथ होंगे देश में। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट बनाए दोस्तों आपके लिए, जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं तैयार किए थे आपके लिए एडवांटेज वाले क्लास में, तो आप भी देख लीजिए, वो टाइम पर तैयार किए थे मैंने आपके लिए। ठीक है, तो फायदा क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी, बताया मैंने आपको यहाँ पर। इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और आपको एक बार मालूम है, एक बार जाके 2 काम कर रहे हैं ना, मतलब आप एक काम करने जाए, साल में 2 बार काम करना पड़े, 2 साल में 2 बार जाके वोट डालना पड़े। अरे कौन डाले यार, एक साथ 2 वोट डालना है, यहां मशीन ये मशीन, तो वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा दोस्तों, मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा इससे कहीं ना कहीं। सुरक्षा बलों का जो इंगेजमेंट एक साथ होगा, एक साथ सुरक्षा बल लगेंगे, मूवमेंट एक साथ होगा पूरे देश में, उसका सुरक्षा बल अपना काम कर पाएंगे, देश की सुरक्षा में लग पाएंगे वापस, वो बार बार चुनाव में लगना पड़ेगा उनको दोस्तों। सामाजिक ताना बाना बना रहेगा। ओके, पॉपुलरिस्ट मेजर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या होता है, अभी चुनाव आया, देखिए चुनाव आने वाला 3 महीने बाद कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया, एलपीजी के दाम कम हो गए, देखा आपने 200 रुपए कम कर दिए सरकार ने सीधे सीधे। चुनाव आने वाले कई राज्यों में, ठीक है, या चुनाव आने वाले होते हैं, जैसे हमने कई बार देखा है सरकार स्कीमें लॉन्च करती है लास्ट मोमेंट पर, कोई ने हेल्थ स्कीम लॉन्च कर दी, कोई ने कोई घोषणा कर दी। मैं भी एमपी में था कुछ दिनों पहले, वहां पर देखा था सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है कि महिलाओं को 3000 रुपए देंगे वहां पर। वो ठीक है, स्कीम अच्छी बुरी वो क्रिटिसाइज करते रहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आमतौर पर सरकारें करती क्या है, जब भी चुनाव आने वाला होता है किसानों को लोन माफ कर देंगे। आप अल्टीमेटली लोकप्रिय नीतियां बनाते हैं चुनावों के, 2 बार चुनाव आएंगे 5 साल में, 3 बार चुनाव आएंगे तो 3 बार घोषणा करने की बड़ी लोकप्रिय नीतियों की आपको। जितना आप लोकप्रिय नीति घोषणा करेंगे, फ्री रेवड़ी कल्चर बांटेंगे, तो बोझ किस पे पड़ेगा? बार बार इकोनॉमी पड़ेगा बोझ। आपको लोकप्रिय नीति बनानी पड़ेंगी, आपको इकोनॉमी के बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रांग करे बिना। जी हाँ, तो असर क्या पड़ेगा? पॉपुलर पॉलिसी बनाने में इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है हमारी। एक बार चुनाव आएगा, जो घोषणा करनी एक बार कर लो यार, जो सस्ता करना एक बार कर लो, पेट्रोल का दाम करना है, फ्री देना है, रेवड़ी देनी, जो देना एक बार में दे दो, बार बार मत दो, बार बार घोषणाएं मत करो। ठीक है, इससे फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा दोस्तों बताया मैंने आपको, इलेक्शन कहीं ना कहीं चुनाव संहिता मुश्किल करते हैं। और डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होता क्या है, अब बार बार चुनाव आते तो छोटी पार्टियां हैं, अब वो बेचारी चुनाव यहां लड़ेंगी विधानसभा का, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा उनको, फंड उनके पास लिमिटेड था। अब क्या होगा, चुनाव एक साथ है तो सारा दम लगा देंगे एक बार के चुनावों में, डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ पॉइंट हमारे पास हैं जिनको आपने सुना, समझा, नोट किया। तो सेना पर या अर्धसैनिक बलों का हमारा काम होगा, लोकप्रिय नीतियों से बजट पर जो प्रेशर पड़ता है उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को फायदा मिलेगा, लोकतंत्र जीवित रह पाएगा शॉर्ट ऑफ उनके लिए भी दोस्तों। तो ये सारे फायदे मिलेंगे सपोर्टिव स्टेटमेंट के रूप में। ये बात क्लियर है हमको? तो सहमत हैं तो बटन दबाइए लाइक का, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो अगेंस्ट है उनका मानना क्या है, उनके कहने क्या है वो सुन लीजिए दोस्तों, उनका कहना क्या है। जो लोग उसका अपोज कर रहे हैं ना, उनके तर्क क्या है। पहली बात तो भैया सुनो, ये अगर केंद्र और राज्य में चुनाव एक साथ होंगे, राहुल गांधी, मोदी साहब, ओवैसी, ममता दीदी, सोनिया गांधी, अमित शाह जी रैली करने आएंगे, वो रैली करने आए, राज्य की विधानसभा का चुनाव भी है यहां पर और लोकसभा का चुनाव भी है। वो चुनाव प्रचार किस बात का करेंगे, किन मुद्दों का करेंगे? क्या वो लोकल मुद्दों का प्रचार फोकस होगा या राष्ट्रीय मुद्दों का होगा? वो जानते हैं मोदी साहब जो बोल रहे हैं उसका टेलीकास्ट नेशनल टेलीविजन पर हो रहा है, तो उन बातों को बोलेंगे जो नेशनल टेलीकास्ट या नेशनल मीडिया के काम की है। राहुल गांधी बोलेंगे अपनी अपनी चुनावी रैली में अगर, तो क्या बोलेंगे? उन मुद्दों की बात करेंगे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। यानी होगा क्या, विरोध हम क्यों कर रहे हैं इस बात का कुछ लोग, कि इससे नेशनल इश्यूज बहुत हावी हो जाएंगे स्टेट इश्यूज के ऊपर। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, पाकिस्तान का मामला, पुलवामा का मामला, बालाकोट का मामला, उरी का अटैक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ना कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे, ये कमजोर पड़ जाएंगे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद प्रमुख हो जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे, बड़े मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे। ट्रंप क्या कर रहे हैं, चाइना को मैंने क्या कर दिया, G20 का मैंने आयोजन करा लिया, वो बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, लोकल मुद्दे गायब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, राष्ट्रीय मुद्दे प्राथमिक हो जाएंगे, राज्य के मुद्दे गौण हो जाएंगे, सेकेंडरी रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, इससे क्या होगा,
एक जो साथ में चुनाव का जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना क्या है यहाँ पर, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना एक साथ चुनाव कराने का? 30 लाख ईवीएम मशीन चाहिए दोस्तों, 30 लाख ईवीएम मशीनें। हमारे पास 15 लाख से 18 लाख के बीच ईवीएम मशीनें हैं। 5 साल में चुनाव होगा तो एक ईवीएम का कार्य चलती है 15 साल तक। हर 3 चुनाव बाद आपको 30 लाख ईवीएम नहीं चाहिए, आपको ईवीएम रखने की जगह चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईवीएम का है, आज पूरा का पूरा एक डेटा दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने, बहुत बड़ा डेटा दिया इंडियन एक्सप्रेस ने, मैं दिखा पाऊं शायद अगर आपको, तो एक पूरा डेटा इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है इस पर आज। पूरा काम का नहीं है लेकिन जो ने कहा है डेटा को लेकर, 3 मिलियन ईवीएम, मैसिव सिक्योरिटी एंड फंड्स, चैलेंज इन होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। जी हाँ, तो बहुत बड़े इसके सुरक्षा चाहिए आपको, फंड्स चाहिए एक साथ बहुत बड़े, और 3 लाख या 30 लाख ईवीएम मशीनें चाहिए। और यहां पर ये खुद ही कह रहे हैं जनाब, जो ईवीएम मशीनें हमारे पास हैं 17 लाख के आसपास है सब मिलाकर। यानी दोस्तों समझ सकते हैं मतलब क्या है। तो ईवीएम मशीन कहां से लाएंगे इतनी 30 लाख मशीनें हम लोग? और एक ईवीएम मशीन चलती है 15 साल, 3 चुनाव कराई खत्म, तो मुश्किल होगी अपने आप में उसका रखरखाव करना, बड़ा मुश्किल काम होगा। तो राइट नाउ अभी हमारे पास इतनी ईवीएम मशीनें भी नहीं है कि साल 2024 में चुनाव करा पाए। हाँ, 29 में लोकसभा होगा तो शायद ईवीएम मशीन हो जाए, तब तक राइट नाउ इतनी मशीन हमारे पास नहीं है कि हम देश में ईवीएम चुनाव एक साथ करा पाए 2024 के चुनाव कम से कम। चलिए सर, इसके अलावा बड़े स्तर पर सुरक्षा, अभी एक राज्य 2 राज्य में चुनाव होते हैं, लोकसभा में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन अगर हर राज्य में हर सीट पर चुनाव होगा तो मुश्किल होगी, आपको सुरक्षा पर बड़ा खर्च करना पड़ेगा, व्यय बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको लगता है व्यय कम हो जाएगा? आप जो कह रहे हैं कि चुनाव एक साथ होंगे तो व्यय कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। आप कह सकते हैं जनाब लोकसभा चुनाव में खर्च होते हैं 20 रुपए, विधानसभा में खर्च होते हैं 10 रुपए, तो 5 साल में आपको 30 रुपए खर्च करने होते हैं, ठीक है। ये बढ़ जाते हैं 3 सालों में, कई आप खर्च करते हैं, किस साल आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, फिर 20 रुपए खर्च कर दिए, बढ़ गया सालों में आपका खर्च। अब क्या होगा, 30 की जगह 25 खर्च होंगे, बात ठीक है, 25 रुपए खर्च होंगे, आप एक साथ चुनाव कराओगे, लेकिन ये खर्च एक साथ देना पड़ेगा राज्यों को, एक साथ बोझ पड़ेगा। खर्च कम होगा पहले से, लेकिन ये बोझ एक साथ होगा सारा का सारा। उस साल की इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी यार। जिस साल चुनाव होंगे देश में, 24 में चुनाव होने वाले हैं पूरे देश में, तो सरकार का अधिकांश स्रोत कहां चलेगा पैसा? वो चला गया केवल आपके तैयारी में, कहां चला गया? केवल चुनाव कराने में दोस्तों। जी हाँ, तो एक बड़ी समस्या क्या होगी, तो चुनाव का खर्चा बड़ा होगा यहां पर। इसके अलावा लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? कुछ लोग, उनका मानना है यहां पर कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता कम हो जाएगी। अभी क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल कोई पार्टी का ले लीजिए नाम, आप कोई एक्स पार्टी है, उसने वादा किया था 5 साल पहले कि भैया मैं आपके घर में, आपके दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगी 15,000, ठीक है, वादा करके चली गई पार्टी। अब 5 साल बाद आएगी चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो वो, लेकिन बीच में विधानसभा चुनाव आ गया, तो 2.5 साल बाद 2 साल बाद आना पड़ेगा उसको। मैं पूछूं कहां सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए बताओ यार, कम से कम तो कुछ तो बताएगा भाई, इतने लगाए मैंने, ये मैंने किया काम। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि है उसका, उसकी जवाबदेहिता तय होती है कहीं ना कहीं, बार बार चुनाव होने से सामने आना पड़ता है उसको, जनाब हाँ मैंने वादा किया था 2 साल पहले आपसे, लोकसभा चुनाव के दौरान वादा पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए इतने कैमरे लगा दिए हैं मैंने। अभी क्या होता है, कोई जवाबदेहिता नहीं होगी, एक साथ चुनाव होगा तो 5 साल बाद शक्ल देखेगी, उसको ना देखे टिकट कट गया उसका तो शक्ल ही दिखाएगा वो तो आके आपको फिर, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी जवाबदेहिता कम हो जाएगी अपने आप में हमारे कैंडिडेट्स की, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा किसी भी डेमोक्रेसी के लिए दोस्तों। जी हाँ, तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, तो नुकसान क्या है, यहाँ पर नुकसानों की बात मैं कर रहा हूं, अगेंस्ट जो लोग मानते हैं। तो पहली बात तो बताया मैंने, ईवीएम मशीन चाहिए, सिक्योरिटी मैन पावर चाहिए आपको यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अकाउंटेबिलिटी का अभाव हो जाए कहीं ना कहीं, राज्य के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर कमजोर पड़ जाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिंक्रोनाइज करना, इतने चुनावों में समन्वय करना बड़ा मुश्किल काम होगा। 28 राज्य, 2-3 यूटी हो जाएंगी, कश्मीर में चुनाव 2-3 यूटी हो गई आपके पास, 28 राज्य हो गए प्लस आपके पास केंद्र हो गया, चुनाव करना, सिंक करना पड़ेगा। इसका मानना है कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पर कि संवैधानिक संघवाद का उल्लंघन हो जाएगा। बड़ा मुद्दा क्या है, संवैधानिक मुद्दे हैं बहुत सारे। एक राज्य में विधानसभा भंग हो गई तो क्या वेट करेगा 5 साल तक वो, भैया जब लोकसभा चुनाव तब मेरा चुनाव कराना साथ में। आज सबके चुनाव करा दिए, 2 साल बाद झारखंड में गवर्नमेंट गिर गई और नई सरकार नहीं बन रही वहां पर, अब चुनावी एक विकल्प बचता है। तो 2 ऑप्शन होंगे, चुनाव कराओ, केवल 3 साल की सरकार बनेगी या फिर 3 साल राष्ट्रीय शासन लगाओ वहां पर और 3 साल बाद के साथ चुनाव कराना लोकसभा के साथ। तो 3 साल वहां की जनता को बिना किसी गवर्नमेंट के चलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह संघवाद का वहां के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, इस बात को एक्सपर्ट हमारे मानते हैं। क्या मेरी बात पहुंच पाई है दोस्तों आप तक? मेरी बात पहुंच पाई है पूरी यहां पर? तो ये कुछ तर्क और अगेंस्ट और फेवर में कुछ बातें हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के
आपके फेवर के लिए दोस्तों। हो पाएगा टॉपिक तैयार हमारा, ये हो पाएगा टॉपिक तैयार। तो दोस्तों हमारा 3 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। 3 सितंबर से 45 टेस्ट है दोस्तों पीटी के, जिसमें 10 टेस्ट शामिल हैं आपके सीसेट के। इनका फीस लगभग है 4999 दोस्तों आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। 3 सितंबर शुरू हो रहा है हमारा। 3 सितंबर से मेंस का टेस्ट सीरीज आ रहा है दोस्तों आपके लिए, जहां लगभग 30 टेस्ट हैं, ऐसे भी शामिल हैं, फुल टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं। इसका फीस लगभग 14,000 के आसपास है दोस्तों आपका। ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप लोग। कोड मेरा है आशीर्वाद 360। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं हमारा 5 सितंबर से टीचर्स डे के दिन बैच चालू हो रहा है, आरंभ बैच, जिसमें हमारे मृणाल से चालू करेंगे इकोनॉमिक्स, वहाँ पर बाइलिंगुअल बैच में आपके साथ। तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 5 सितंबर से आप लोग हमारा आरंभ बैच, बाइलिंगुअल बैच है दोस्तों, इंग्लिश बैच है आपके लिए। शुरुआत होगी 5 सितंबर से इस क्लास की। कोई भी कोर्स लेना चाहें, कोड मेरा जानते हैं दोस्तों आप लोग, आशीर्वाद 360 मेरा कोड है, जिसका यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा समय फीस में, और आप जुड़ पाएंगे हमारी टीम के साथ, मेंटरशिप टीम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आने वाले बैचेस, याद रखिएगा।